चलिए आज हम लोग कंप्यूटर से संबंधित प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को करने वाले हैं। एमपीपीएससी में कंप्यूटर को लेकर प्रश्न पूछे जाते हैं कई सारे। मैं हर वीडियो में एक बात आपसे बोल रहा हूँ, 17 दिसंबर के लिए अब समय कम बचा हुआ है। जितनी कोशिश हो रिवीजन पर समय दीजिए। जो भी आपने 3 महीने में पढ़ा है उसके लिए यूट्यूब और एप्लीकेशन से दूर रहिए। हो सके तो मोबाइल का प्रयोग केवल कोई अपडेट, करंट या फिर किसी डेटा को खोजने के लिए करिए, ना कि यूट्यूब और एप्लीकेशन पर आने के लिए। बंद कर दीजिए। जो ये आप देख रहे हैं इसको भी बंद कर दें। सर जब टाइम लगता है, थोड़ा बहुत फ्री समय रहता है तो मोबाइल तो देखने की आदत हो चुकी है। तो मैं कह रहा हूँ जो फ्री टाइम है, जैसे खाना खा रहे हैं या वॉक कर रहे हैं पढ़ने के बाद, तो यूट्यूब पर फिर ऐसे छोटे छोटे वीडियो देखिए जो मैंने बनाए हैं या जिसने भी बनाए हों। मैंने 15 से 20 मिनट के ही वीडियो बनाए हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने समझाए नहीं है, केवल क्वेश्चन और आंसर पढ़ दिया है। इससे तुम्हारा रिवीजन हो रहा है, तो जो समय बर्बाद जा रहा था वो यूज़ हो गया। नहीं तो मैक्सिमम समय आपने जो पढ़ा है रिवीजन पर लगाइए, ओएमआर शीट भरने में लगाइए, मोबाइल से दूर रहिए। चलिए देखते हैं आज हम कंप्यूटर से संबंधित पहला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर पहला, 1024 किलोबाइट कितने के बराबर होता है? 1 मेगाबाइट के, 1 गीगाबाइट के, 1024 बाइट के या 1 किलोबाइट के? तो इसका सही आंसर है 1 मेगाबाइट के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन, न्यूनतम मेमोरी साइज की इकाई चुनिए। केबी, जीबी, एमबी, टीबी? तो इसका सही आंसर है केबी। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर की भाषा में 1 मेगाबाइट में कितने बाइट होते हैं? तो इसका सही आंसर है 10,000, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 10,48,576 है। तो मेरे लिए भी थोड़ा सा खतरनाक हो गया ये। 10 लाख बाइट लगभग कितने होते हैं? गीगाबाइट होता है, किलोबाइट होता है, मेगाबाइट होता है, टेराबाइट होता है? तो इसका सही आंसर है यह 1 मेगाबाइट बराबर लगभग 10 लाख किलोबाइट। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। पहला, डॉट नेट फ्रेमवर्क माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित किया गया है। दूसरा, जावा सन माइक्रो सिस्टम द्वारा विकसित ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी है। पहला सही है, दूसरा सही है, दोनों सही हैं, कोई सही नहीं है। तो इसका सही आंसर है कि दोनों इसके ऑप्शन सही हैं। अगला, एक कंपनी के कर्मचारियों द्वारा एक ही स्थान में उपयोग किए जाने वाले अनन्य रूप से निजी नेटवर्क का वर्गीकरण होगा। पहला ऑप्शन इंटरनेट, दूसरा लोकल एरिया नेटवर्क, तीसरा वाइड एरिया नेटवर्क, चौथा अपार्टमेंट। क्वेश्चन हमसे पूछा है कि एक कंपनी के कर्मचारी द्वारा एक ही स्थान में उपयोग किए जाने वाले अनन्य रूप से निजी नेटवर्क का वर्गीकरण होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लोकल एरिया नेटवर्क। इसे LAN यानी लैन के नाम से जानते हैं हम लोग। अगला है, ईथरनेट एक उदाहरण है मैन का, लैन का, वैन का या वाईफाई का? तो सही आंसर है ईथरनेट लैन का उदाहरण है, जिसे लोकल एरिया नेटवर्क के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, एक डेटाबेस में फील्ड होती है। ऑप्शन ए लेवल, ऑप्शन बी सूचना की तालिका, ऑप्शन सी संबंधित रिकॉर्ड का समूह, ऑप्शन डी जानकारी की श्रेणी। इसका सही आंसर हो जाएगा जानकारी की श्रेणी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्रोटोकॉल द्वारा वर्ल्ड वाइड वेब में पहुंचा जा सकता है? ऑप्शन ए HTTP, ऑप्शन बी SMTP, ऑप्शन सी SLIP, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। प्रश्न था कि प्रोटोकॉल द्वारा वर्ल्ड वाइड वेब में पहुंचा जा सकता है, तो इसका सही आंसर है HTTP। आपने ऐसे देखा होगा, ऐसे लिखा रहता है, तो इसके द्वारा वर्ल्ड वाइड वेब में पहुंचा जा सकता है। HTTP का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन ए हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोग्राम, ऑप्शन बी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ऑप्शन सी हाइपर टूल ट्रांसफर प्रोग्राम, ऑप्शन डी हाइपर टूल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो इसका सही आंसर है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। किसका फुल फॉर्म है? HTTP का फुल फॉर्म है। इनमें से कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है? कंप्यूटर का हार्डवेयर नहीं है। माउस है, प्रिंटर है, मॉनिटर है, एक्सेल एक सॉफ्टवेयर है, ना कि हार्डवेयर है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एक्सेल। अगला क्वेश्चन, वर्ड प्रोसेसिंग स्प्रेडशीट और फोटो एडिटिंग उदाहरण हैं। ऑप्शन ए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के, ऑप्शन बी सिस्टम सॉफ्टवेयर के, ऑप्शन सी ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर के,
ऑप्शन डी प्लेटफॉर्म सॉफ्टवेयर के। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के ऑप्शन में आएगा ये। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड उदाहरण है एक ऑप्शन सिस्टम का, एक इनपुट डिवाइस का, एक प्रोसेसिंग डिवाइस का, या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। क्वेश्चन है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड किसका उदाहरण है? तो इसका सही आंसर है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है माइक्रोसॉफ्ट। अगला, कंप्यूटर में उपयोग आने वाली आईसी चिप्स किससे बनी होती हैं? ऑप्शन ए सिलिकॉन का, तांबा का, स्टील का, या प्लास्टिक का। सबको मालूम है कि यह सिलिकॉन की बनी होती हैं और सिलिकॉन वैली बंगलुरु को कहते हैं भारत के संदर्भ में। मॉडेम परिवर्तित करता है। ऑप्शन ए एनालॉग सिग्नलों को डिजिटल सिग्नल में, ऑप्शन बी डिजिटल सिग्नलों को एनालॉग सिग्नल में, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सही आंसर है इसका दोनों को, चाहे वो एनालॉग सिग्नल हो या डिजिटल सिग्नल हो, ये एक दूसरे को एक दूसरे में बदलने की क्षमता रखता है। अगला, इनमें से कौन सी एक कनेक्टिव डिवाइस नहीं है? राउटर, हब, स्विच या उपयुक्त सभी। पूछा गया इनमें से कौन सी एक कनेक्टिव डिवाइस नहीं है, तो इसका सही आंसर आप बताइए मुझे क्या होगा। इसमें तो ऑप्शन दिख ही नहीं रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट युक्ति नहीं है? ड्रम पेन प्लॉटर, बी सीआरटी मॉनिटर, सी ईयरफोन्स, डी डिजिटल कैमरा। इसका सही आंसर हो जाएगा डिजिटल कैमरा। अगला क्वेश्चन, वर्ड प्रोसेसर स्प्रेडशीट उदाहरण है किसका? सिस्टम सॉफ्टवेयर का, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का, प्लेटफॉर्म सॉफ्टवेयर का, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। अगला, एक्सेल स्प्रेड की मूल इकाई जहां पर डाटा एंट्री की जाती है उसे क्या कहते हैं? टैब कहते हैं, बॉक्स कहते हैं, सेल कहते हैं, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है उसे हम सेल के नाम से जानते हैं। अगला है कोबोल क्या है? कोबोल के बारे में पूछ रहे हैं हमसे कि कोबोल क्या है। तो कोबोल कोयले की राख है, कंप्यूटर की भाषा है, विशेष गेंद है, नई तोप है। अब कंप्यूटर की क्लास चल रही है तो समझ में आएगा कि ये कंप्यूटर की एक भाषा है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर की भाषा नहीं है? बेसिक, जावा, सी, पेंट ब्रश। अब पेंट ब्रश तो भाषा नहीं हो सकती है, ये तो एक डिवाइस है जिससे हम पेंट कर सकते हैं। डिवाइस का मतलब एक फंक्शन है, एक सॉफ्टवेयर जैसा सिस्टम है। निम्न में से कौन सी उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग कंप्यूटर भाषा है? उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग कंप्यूटर भाषा है। कोबोल है, बेसिक है, पास्कल या उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर है उपयुक्त सभी। भले ही इसका नाम बेसिक हो यह है, लेकिन कंप्यूटर की भाषा में शामिल की जाएगी। यदि किसी डोमेन नेम के ऊपर में .edu.us है तो यह है एक अंतरराष्ट्रीय संस्था, एक गैर लाभकारी संस्था, ऑस्ट्रेलिया का एक शैक्षणिक संस्थान, या यूएसए अमेरिका का एक शैक्षणिक संस्थान। तो यूएसए अमेरिका का एक शैक्षणिक संस्थान है इस हिसाब से। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा एक वैलिड डोमेन नेम एक्सटेंशन है? .com, .gov, .net या ये सभी? ये सभी आपने देखा हो आपके वेबसाइट या जो भी आप लोग मेल बनाते हैं उसमें लिखा होता है .com, सरकारी नौकरी में लिखा था .gov, .net। एक होता है .in। इनका स्टैंड करता है इंडिया के लिए। इन स्टैंड क्या करता है? इंडिया के लिए। जैसे अब नैया पार .in है, इंडिया संबंधित। वर्ल्ड वाइड में भी कोई सर्च करेगा नैया पार की वेबसाइट को तो .in का मतलब है कि हम इंडिया के लिए स्टैंड कर रहे हैं, इंडिया की वेबसाइट है। नैया पार इंडिया का नाम रोशन करेगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। पहला, प्रॉक्सी सर्वर TCP IP एड्रेस उपलब्ध कराता है। दूसरा, प्रॉक्सी सर्वर क्लाइंट से प्राप्त अनुरोधों को अन्य सर्वरों को अग्रसित करता है। अब पहला सही है, दूसरा सही है, दोनों सही है, या कोई सही नहीं है? तो इसका सही आंसर है केवल दूसरा सही है, जबकि पहला गलत था। अगला है ग्लन की शक्ति यानी स्ट्रेंथ कम हुए बिना नेटवर्क की लंबाई बढ़ाने के लिए हम क्या उपयोग करेंगे? ऑप्शन ए रिपीटर, राउटर, गेटवे या स्विच। सही आंसर हो जाएगा रिपीटर। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर में जहां एक्सेसरी जुड़ती है उसे क्या कहते हैं? पोर्ट कहते हैं, रिंग कहते हैं, बस कहते हैं या जिप कहते हैं? तो सही आंसर है इसको हम पोर्ट कहते हैं। आप लोगों ने देखा हो जहाँ डिवाइस लगाते हैं, जैसे चार्जर है या अपने मोबाइल से आप फोटो ट्रांसफर करना चाहते हो तो एक पिन तो आपने मोबाइल में लगा दिया, जो दूसरा तरफ लगाते हो कंप्यूटर में या लैपटॉप में जहाँ जो चौड़ा पिन लगता है
उसे पोर्ट कहा जा सकता है। दो कंप्यूटर नेटवर्क के बीच डाटा पैक को स्थानांतरित करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? दो कंप्यूटर के बीच में जब हम डाटा पैक को स्थानांतरित करते हैं तो रूटर का प्रयोग किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर निम्न में से कौन सा कार्य नहीं करता? कंप्यूटिंग, प्रोसेसिंग, अंडरस्टैंडिंग और आउटपुटिंग। अंडरस्टैंडिंग तो शायद नहीं कर पाएगा, क्योंकि हाँ अब AI आ गया है तो कह नहीं सकते, नहीं कंप्यूटर सामान्यतः अंडरस्टैंडिंग का काम तो नहीं करेगा। सच्चा न्यायोचित विश्वास अक्सर कहा जाता है किसको? हाइपोथेसिस को, इंटेलिजेंस को, ज्ञान को, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ज्ञान को, इसका कोई तोड़ नहीं है, ज्ञान बढ़ाइए। इनमें से कौन सा वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षा में उत्तर पत्रक को जांचने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? जो ऑप्शन वाले पेपर होते हैं, PSC होगा 17 दिसंबर को, तो तुम गोला भर के आओगे, तो उस गोले को क्या बोलते हो? कौन सी सीट भरते हो? OMR। तो वही कहना चाह रहा है वो, OMR सीट। DO मेल से हम क्या भेज सकते हैं? ग्राफिक्स, वीडियो क्लिप्स, वीडियो मैसेज, या ये सभी? तो इसका सही आंसर है कुछ भी चाहो वो सब भेज सकते हो। अगला, एक ईमेल जो एक स्रोत से उत्पन्न दिखता है लेकिन वास्तव में दूसरे से भेजा गया है, उसको क्या कहा जाएगा? फिशिंग, स्पूकिंग, स्मेकिंग, स्नीफिंग। तो सही आंसर है स्पूकिंग, स्पूफिंग, स्पूफिंग कहा जाएगा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग क्या है? ऑप्शन ए, दूरसंचार प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए वीडियो कॉल का परिचालन करना, दूरभाषा पर कॉल का परिचालन करना, दूरबीन प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए वीडियो कॉन्फ्रेंस का परिचालन करना, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका उत्तर है पहला वाला, दूरसंचार प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए वीडियो कॉल का परिचालन करना। अगला है, इंटरनेट की उस सेवा को जो ऑडियो एवं वीडियो वार्तालाप प्रदान करती है उसे हम क्या कहते हैं? चैट कहते हैं, ईमेल कहते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कहते हैं, या वीडियो चैट कहते हैं? तो इसका सही आंसर है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। व्हाट्सएप पे, जूम पर, इन सब पर हम लोग कर रहे होते हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हेतु निम्नलिखित में से कौन सा डिवाइस अनिवार्य है? प्रिंटर, स्कैनर, वेबकैम या माउस? तो इसका सही आंसर है वेबकैम बड़ा अनिवार्य है, जो लैपटॉप या कंप्यूटर के ऊपर लगा रहता है। आजकल तो लैपटॉपों के ऊपर ही मोबाइल लगे रहते हैं, कैमरे लगे रहते हैं, मोबाइल क्या। निम्नलिखित में से कौन सा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सिस्टम के लिए एक अनिवार्य घटक नहीं है? वीडियो कैमरा होना चाहिए, डिस्प्ले डिवाइस होना चाहिए, माइक्रोफोन और टेलीफोन। तो टेलीफोन जरूरत नहीं है, माइक्रोफोन की जरूरत नहीं, तो आवाज कैसे सुनोगे और बोलोगे कैसे? अगला है, ईमेल का विस्तृत रूप है इलेक्ट्रिकल मेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल और इलास्टिक मेल, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है इलेक्ट्रॉनिक मेल। इसमें भी कई लोग गलत करके आए होंगे ईमेल के फुल फॉर्म में। अच्छा, SMS का फुल फॉर्म क्या है? कमेंट करके बताओ मुझे। ईमेल पते के दो भाग कौन कौन से होते हैं? प्रयोगकर्ता का नाम व घर का पता, वैधानिक नाम तथा फोन नंबर, C हस्ताक्षर तथा पासवर्ड, D प्रयोगकर्ता का नाम और डोमेन का नाम। ईमेल के पते के दो भाग कौन कौन से होते हैं? तो प्रयोगकर्ता का नाम और डोमेन का नाम, यही ईमेल के प्रमुख पते माने जाते हैं। अगला है, ईमेल का पता mark.sto@itdesk.info का डोमेन नाम है। तो ये डोमेन नाम क्या होना चाहिए इसका? तो itdesk.info इसका डोमेन नाम माना जाएगा। इंटरनेट पर एक डाटाबेस जहां विभिन्न मेजबानों के नाम और पते होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? डोमेन नाम सेवा कहा जाता है, डोमेन नाम प्रणाली कहा जाता है, DNS फाइल सिस्टम कहते हैं, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है डोमेन नाम प्रणाली कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेट पर एक डेटाबेस निम्नलिखित में से कौन निःशुल्क ईमेल सेवा प्रदान करता है? हॉटमेल, रेडिफ मेल, याहू, या ये सभी? तो सही आंसर है ये सभी बेचारे निःशुल्क सेवा प्रदान कर रहे हैं। अगला है, ब्लॉग शब्द दो शब्दों से मिला है, वो कौन कौन से हैं? वेबलॉग, 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 बैडलॉग। इसमें से कौन ब्लॉग शब्द को सही से परिभाषित कर रहा है? तो इसका सही आंसर है वेबलॉग। सही आंसर क्या है? वेबलॉग। कमांड को ले जाने की प्रक्रिया है फेसिंग, स्टोरिंग, डिकोडिंग, एग्जीक्यूटिंग। तो सही आंसर है इसका एग्जीक्यूटिंग, कमांड को ले जाने की प्रक्रिया है। मेन्यू में खाली स्थान की सूची होती है डेटा की, ऑब्जेक्ट की, रिपोर्ट की, या कमांड की? तो सही आंसर है कमांड की सूची होती है। वर्चुअल मेमोरी का आकार निर्भर करता है एड्रेस लाइन पर, डेटाबेस पर, डिस्क स्पेस पर, या ये सभी? तो सही आंसर हो जाएगा डिस्क स्पेस पर।
अगला है निम्नलिखित में से कौन सर्च इंजन नहीं है? गूगल, अल्ट्राविस्टा, साइंस डायरेक्ट और ऑरकुट। प्रश्न पूछ रहा है सर्च इंजन नहीं है, ऑरकुट सर्च इंजन नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्च इंजन है? बाइडू, पैकेट्स, कुकीज, उपयुक्त में से कोई नहीं। सही आंसर है बाइडू एक सर्च इंजन है। अगला डक डक गो है एक सर्च इंजन, एक वेब ब्राउजर, एक वायरस या एक डक डक गो एक सर्च इंजन है? बिंग एक वेब सर्च इंजन है जिसका स्वामित्व और संचालन खालिस्तान द्वारा किया जाता है। माइक्रोसॉफ्ट, याहू, अल्फाबेट या अमेजन? सही आंसर है माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा बिंग का संचालन किया जाता है। वर्चुअल कीबोर्ड खाली स्थान से कंप्यूटर की सुरक्षा करते हैं कौन? पासवर्ड चोरी, स्पाईवेयर, ट्रोजन प्रोग्राम, उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, जो ये तीनों है वो करते हैं। चित्र संदेश निजी इनबॉक्स में कितने दिन रहेगा? चित्र संदेश निजी इनबॉक्स में कितने दिन रहेगा? 28 दिन, 30 दिन, 15 दिन, 7 दिन। सही आंसर है 30 दिन के लिए रहता है। अगला हैकिंग से आप क्या समझते हैं? सर्चिंग, सिक्योरिटी, दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर है इनमें से कोई नहीं। कंप्यूटर हैकर है एक व्यक्ति जो कंप्यूटर की सुरक्षा बनाए रखता है, एक व्यक्ति जो व्यक्तिगत लाभ के दूषित इरादों से कंप्यूटर सुरक्षा का पालन नहीं करता, कंप्यूटर के सुरक्षित परिचालन हेतु उत्तरदायित्व एक व्यक्ति, या कंप्यूटर सुधारने वाला एक व्यक्ति। तो सही आंसर है एक ऐसा व्यक्ति जो लाभ के दूषित इरादों से कंप्यूटर सुरक्षा का पालन नहीं करता, हैकर कहलाता है। कंप्यूटर सुरक्षा के संदर्भ में क्रैकर्स किस नाम से जाने जाते हैं? ब्लैक हैट हैकर्स, व्हाइट हैट हैकर्स, एलिट हैकर्स, स्क्रिप्ट किड्डी? ब्लैक हैट हैकर्स। अगला है शब्द खाली स्थान का आशय एक ऐसे व्यक्ति जो बिना किसी प्राधिकरण के कंप्यूटर सिस्टम के सेंध लगाकर घुसता है, जालसाजी के उद्देश्य के लिए जानबूझकर वेबसाइट को विकृत करता है, उसे क्या कहा जाता है? तो आंसर उसे कहते हैं क्रैकर। जो अनाग्रहित पहुंच प्राप्त करता है, महत्वपूर्ण डेटा को नष्ट करता है, वैध उपयोगकर्ताओं की सेवाओं को अस्वीकार करता है या उनके लक्ष्यों के लिए समस्या पैदा करता है, उसे क्या कहा जाता है? तो आंसर है क्रैकर। जब किसी वेबसाइट के ग्राहक नकली नेटवर्क यातायात के बाढ़ के कारण इसे एक्सेस करने में असमर्थ होते हैं तो इनमें से निम्नलिखित में से किस प्रकार से जाना जाता है? वायरस, ट्रोजन हॉर्स, क्रैकिंग, डिनायल ऑफ सर्विस अटैक। इसका सही आंसर है डिनायल ऑफ सर्विस अटैक। सब्सक्राइबर कार्य है साइबर कार्य है। यूट्यूब पढ़ा रहा हूं तो अब तो सब्सक्राइबर ही समझ में आते हैं मुझे, तुम लोग करते भी नहीं हो। हैकिंग, स्टॉपिंग, सर्विस आघात की मानहानि या उपयुक्त सभी? तो इसका सही आंसर है उपयुक्त सभी। निम्नलिखित में से कौन सी साइबर अपराध की दो आवश्यक विशेषता है? पहला, कार्यप्रणाली के रूप में कंप्यूटर प्रौद्योगिकी तथा पर्यावरण की अखंडता। दूसरा, अपराधी की कंप्यूटर की दक्षता और शिकार की कंप्यूटर प्रौद्योगिकी की अभिज्ञता। सी है हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर और डी है हैकर्स तथा क्रैकर्स। तो सही आंसर हो जाएगा अपराधी की कंप्यूटर दक्षता और शिकार की कंप्यूटर प्रौद्योगिकी की अभिज्ञता। निम्नलिखित में से कौन सा एक साइबर अपराध नहीं है? फिशिंग, साइबर स्टॉपिंग, आइडेंटिटी थेफ्ट या ऑनलाइन चैटिंग? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑनलाइन चैटिंग। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी का सबसे कम एक्सेस समय है? कैश मेमोरी, मैग्नेटिक बल्ब मेमोरी, मैग्नेटिक कोर मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी? तो इसका सही आंसर है कैश मेमोरी। विप्रो कंपनी के प्रमुख कौन है? अजीम प्रेमजी, बिल्कुल सही आंसर है। HTML का विस्तृत रूप क्या है? हाइब्रिड टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज या फिर हाइब्रिड टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज? एक तो हाइब्रिड टेक्स्ट है, एक हाइपर टेक्स्ट है। सी हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज और उपयुक्त में से कोई नहीं। एक हाइब्रिड है, एक हाइपर है, एक हायर है। तो सही आंसर है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। XML का पूरा नाम क्या है? एग्जाम्पल मार्कअप लैंग्वेज, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, एक्स मार्कअप लैंग्वेज, एक्स्ट्रा मॉडल लिंक? तो सही आंसर इसका एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। URL का विस्तृत रूप क्या है? यूनिक रिसोर्स लोकेटर, यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर या यूनाइटेड रिसोर्स लोकेटर? तो सही आंसर है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। HTF का पूरा नाम क्या है? फाइल ट्रांसलेट प्रोटोकॉल या फाइल ट्रांसिट प्रोटोकॉल या फाइल टाइपिंग प्रोटोकॉल या फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल? तो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल इसका पूरा नाम है। SMPS का विस्तार क्या है? स्विच मोड पावर सप्लाई, सिग्नल मोड पावर सप्लाई, स्टार्ट मोड पावर सप्लाई, स्टोर मोड पावर सप्लाई? स्विच मोड पावर सप्लाई।
चंद्रयान किस तारीख को चंद्रमा की कक्ष में पहुंचा था? तो इसका सही आंसर है 8 नवंबर को। आशा करता हूं कि आपको ये बातें समझ में आई होंगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।